हाय स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज की। रे ऑप्टिक्स में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें कोई मिरर गिवन होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमको गिवन होती है, हमसे पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज। मिरर की जगह लेंस भी हो सकता है। इसके अलावा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ वाले टॉपिक में एक केस आपने पढ़ा होगा जिसमें फिश होती है अंडर वाटर, बर्ड होता है इन एयर। हमको फिश और बर्ड दोनों की वेलोसिटीज गिवन होती हैं, हमको बताना होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश या फिर वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड। तो इसमें हम थोड़ी सी लगाएंगे मोशन इन वन डायमेंशन और ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। मैं साथ साथ में आपको थ्योरी भी बताऊंगा, और ये क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं पहले मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इसको इस तरह से लिखने की हमारी हैबिट होना चाहिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आदत में हमारी होना चाहिए, पहले v की टर्म फिर u की टर्म। अब इसमें u क्या है? यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। पर u को हमें कहना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा यदि हम ये कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, क्योंकि पोल को हम अज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर। तो ये u क्या है? यह है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, और f है फोकल लेंथ। और आपको पता है कि इसको यूज करते समय नोन क्वांटिटीज आर सब्स्टिट्यूटेड विद प्रॉपर अलजेब्रिक साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अननोन को साइन नहीं देते, अननोन विल कम आउट विद इट्स प्रॉपर साइन एंड कैन बी इंटरप्रेटेड। तो ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। तो यह है मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। दूसरा यहां लिखा हुआ है लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मतलब उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और तब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म होगी वो भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तब हमको साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, तब हमको मिलता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिरर्स के केस में कितना होता है? तो इसको याद रखें, -v ऑलरेडी आएगा और v और u को फिर भी हम साइन के साथ में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कई बार इसको लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक और मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जब हम ऑब्जेक्ट को अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं। और एक मैग्निफिकेशन आपने सुना होगा एरियल मैग्निफिकेशन, पर ये ट्रांसवर्स या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन है। m इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u। अब लेंस के मामले में लेंस फॉर्मूला क्या होता है या रिलेशन बिटवीन u v एंड f? तो बस 1/v, और यहां पर बीच में 1/u 1/v की टर्म्स के बीच यहां माइनस साइन आ जाएगा, तो ये बन गया लेंस फॉर्मूला। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसी ही हमारी आदत होनी चाहिए, पहले 1/v फिर 1/u, प्लस साइन है तो मिरर इक्वेशन, माइनस आ गया तो लेंस फॉर्मूला। इसमें भी नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अननोन को साइन नहीं देते। और लेंसेस के मामले में जो मैग्निफिकेशन है, कौन सा मैग्निफिकेशन? लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फिर से यहां होता है I/O, मतलब आप चाहो तो कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। I/O इज इक्वल टू ये होता है v/u, मतलब यहां माइनस साइन नहीं आता। तो ये दोनों लेंस के लिए और ये दोनों मिरर के लिए, और इन्हीं को यूज करके ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से केसेस अराइज होते हैं। पहला केस ये होता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो थ्योरी है ये हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे और लास्ट में इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे।
तो पहला केस क्या अराइज हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन में भी आपको ध्यान से देख लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दी हुई है और हमसे इमेज की वेलोसिटी पूछी हुई है। तो पहला केस ये है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है और किस तरह मूव कर रही है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तब फिर हमको बताना है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो दो केसेस आपने ध्यान से सुन लिए होंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और जब अलोंग वो मूव करती है तो टूवर्ड्स मिरर भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द मिरर भी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी उस ऑब्जेक्ट को चलाते हैं एट एन एंगल, एट एन एंगल, किसी एंगल पर उसको चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह है कॉनकेव मिरर, ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और उस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखकर और इस तरह चलाया जाता है एट सर्टेन एंगल थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि आपको परपेंडिकुलर वाला केस आता है, अलोंग वाला केस आता है, तो इसमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यह है वेलोसिटी मतलब वेक्टर, और वेक्टर है तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। तो इसका एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे अलोंग और एक परपेंडिकुलर, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और फिर सुपरपोजिशन करके नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड और उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो तीन केसेस मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन से, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इट इज मूविंग एट एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को रखा होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और वो बहुत छोटे साइज की नहीं होती, नॉट ऑफ वेरी स्मॉल साइज, एंड इट इज प्लेस्ड अलोंग। ये चौथा केस, किस तरह रखा है उस ऑब्जेक्ट को, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कोई कॉनकेव मिरर और उस ऑब्जेक्ट को इस तरह रखा हुआ है हमने, ये है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे रखी हुई है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका साइज कैसा है, नॉट वेरी स्मॉल। या फिर ये हो सकता है कि उसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस रखा होता है और उसका साइज कैसा होता है, वेरी स्मॉल। अब पहले समझ लेते हैं कब उसे हम स्मॉल साइज का बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा यू को और उसके ओन साइज को। यू क्या है, यू है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब पोजीशन। तो यू देखेंगे और उसका अपना साइज देखेंगे, ओन साइज। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूं कैसे रखा है उसे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और u की वैल्यू यदि उसके ओन साइज से कैसी हो, बहुत ज्यादा, तब हम उसे कहेंगे इट्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। और यदि कंपेरेबल है तो फिर उसे नॉट ऑफ वेरी स्मॉल साइज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो u है 100 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट है मान लो 20 सेंटीमीटर की, तो अब आप देख रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर इज नॉट नेग्लिजिबल बिफोर 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला केस होगा, किस तरह लाई कर रही है वो, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉट ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ऐसा भी हो सकता है कि यू हो 100 सेंटीमीटर और वो हो 1 मिलीमीटर, उसकी अपनी लेंथ अपना साइज, तब फिर देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर के सामने वो तो बहुत कम है, तो फिर ये वाला केस हो जाएगा वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये थ्योरी हम बाद में एक बार जल्दी रिवाइज करेंगे, अभी तो हम थ्योरी क्वेश्चंस के साथ साथ करते हुए चलते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at 60 centimeter in front of a concave mirror of focal length 40 centimeter on the principal axis if the object is moved with a velocity of 10 centimeter per second। दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पार्ट ए में कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट को
अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। पार्ट बी में, इफ इट इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज चाहिए हमको इमेज की इन दोनों केसेस में। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेने में बुराई नहीं है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 40 सेंटीमीटर। तो ये उसका एफ, तो यहां लिख लें 40, और ये उसका सी हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 80। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं रखी है वो, यह है ऑब्जेक्ट, और उसको मूव कर रहे हैं, इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कहां मूव कर रहे हैं ये नहीं बताया उन्होंने, तो हम मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर हम मूव कर रहे हैं विद व्हाट वेलोसिटी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वीओ इज गिवन। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, अभी हमने अलोंग वाला केस ले लिया, मतलब दिस इज केस ए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, हमको बताना है इमेज की वेलोसिटी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले तो आप इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे। मिरर इक्वेशन लगाकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर पर है अब ऑब्जेक्ट अभी। ठीक है, हम निकालेंगे इमेज की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले तो इसी के लिए हमको लड़ना है, पोजीशन ऑफ इमेज। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए देर लगेगी, अदरवाइज आप फटाफट उसको कर सकते हैं, बस डायग्राम बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, गलतियां नहीं होंगी। तो अब पोजीशन इमेज की निकालनी है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमको दी हुई है इसकी 40, कैसी लेंगे ये, -40, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से ऑपोजिट हमने मेजर किया है, इज इक्वल टू वी हमें चाहिए, उसको साइन नहीं देंगे, भले हमको ये पता है कि यह है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी, मतलब 80 से ज्यादा आना चाहिए, भले हमको मालूम है वो नेगेटिव आएगा पर वी को साइन नहीं देंगे, तो 1/v क्या आता है, यहाँ प्लस साइन आता है, और फिर क्या आता है u, और u कैसा होगा, u होगा -60, तो यहाँ ऑलरेडी था प्लस, पर इस -60 के डालने से ये हो जाएगा -60। तो ये हमने लगाई है मिरर इक्वेशन, साइन कन्वेंशन के साथ u और f की वैल्यूज डाली हैं, v हमको साइन के साथ मिलेगा। तो अब इस पूरी इक्वेशन को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से कर दें, 120 से, 120 से, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -3, फिर यहाँ आएगा 120/v, और यहाँ आएगा -2, -2 उधर ले गए तो -1 बना, तो कितना हो गया, -120 सेंटीमीटर, ये आ गया v। और इसके करस्पॉन्डिंग u क्या है, तो u है हमको गिवन है वो, तो u कितना है, 60 सेंटीमीटर, मतलब -60 साइन के साथ। तो ये इंस्टेंटेनियस पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशंस हैं। तो इनको यदि डिफरेंशिएट करेंगे, यदि कभी dv/dt आता है या du/dt आता है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हो जाएंगी वो। ठीक है, तो ये u v की वैल्यूज पहले हमको निकाल लेनी है। ये काम करने के बाद अब आएंगे हम मिरर इक्वेशन पर। मिरर इक्वेशन लिखकर और एक फॉर्मूला बना लेते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मिरर यदि हमको गिवन है, उसकी फोकल लेंथ हमको गिवन है, तो f तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम इस मिरर की बात कर रहे हैं, और इस मिरर के लिए फोकल लेंथ तो उसकी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होने की वजह से जब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, ये हो गया 0, और यहाँ करेंगे हम dd ऑफ 1/v, तो उतनी मैथ्स आपको आती है, क्या हो जाएगा, -1/v² इंटू dv/dt, ऐसा हो जाएगा। फिर ये माइनस, फिर से 1/u² du/dt, ऐसा होगा। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इसको LHS RHS में कर लेते हैं इन दोनों को। तो इसको मान लो मैं इधर ले आया हूं LHS में, और हमें dv/dt की जरूरत है, उसको रख लिया मैंने, और इस तरफ क्या बचेगा, माइनस आएगा,
ये वी स्क्वायर ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर नीचे है, तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन हमने बनाकर रख लिया यहाँ पर, डी यू अपॉन डी टी। ये रिलेशन हमको फिर आगे के लिए याद रखना है, इसको याद रखना है। जब केस ए हो तो इस तरह से काम करना है। ये इसको क्या लिख लें, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू विद माइनस साइन v अपॉन यू स्क्वेयर्ड इंटू वी ओ। ठीक है, ये तो रे ऑप्टिक्स से आ गया। अब हमको थोड़ा सा मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, मैकेनिक्स में जाते हैं तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। आपको मालूम है वन डायमेंशन में प्लस माइनस साइन क्या बतलाता है, डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ आने वाला प्लस या माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो वी आई है और वी ओ है, इनको साइन देने के लिए इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है। और ये है उसकी वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस इंस्टेंट पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। v और u उस इंस्टेंट के हमको मालूम है और उनके सब्स्टिट्यूशन से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आते हैं, वी आई फाइंड करते हैं। वी आई फाइंड करने के लिए ये माइनस साइन पहले से, v बाई यू। अब v कितना है, v इज -120, u इज -60। तो दोनों को साइन के साथ डालेंगे तो वो बनेगा 2, और 2 का स्क्वायर यानी 4। और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दी हुई है हमको, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10, यानी आ गया -40 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर u और v बस सेम यूनिट्स में उनको होना चाहिए। कभी वो दोनों मीटर में होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ये आप देखो ये m है, ये वही है लैटरल मैग्निफिकेशन v बाई यू, और ये माइनस फिर भी बना रहेगा। अब वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, जब हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का तो ये माइनस साइन भी सिग्निफिकेंट है। हमको क्या बोला था, उस ऑब्जेक्ट को जब मूव कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो हमको बताना है वेलोसिटी इमेज की। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी है, -40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब 10 से टूवर्ड्स मिरर जा रही है तो इमेज -40 से जाती है, यानी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर या अवे फ्रॉम द पोल, ये टूवर्ड्स पोल या अवे फ्रॉम द पोल। तो ये उसका आंसर होगा। तो यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आंसर हमको करना है, केवल 40 बोलने से काम नहीं चलेगा। तो ये काम हम करते हैं कब, जब अलोंग प्रिंसिपल एक्सेस उस ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है। हम मिरर इक्वेशन लिखकर और उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं और हमको इस तरह का फॉर्मूला मिल जाता है, वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू विद माइनस साइन v बाई यू स्क्वायर्ड इंटू वी ओ, एंड पुट वी ओ एंड वी ओ विथ साइन। ठीक है, u और v को भी साइन के साथ रखें। यूनिट उनकी कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बस। भले ये किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और ये दोनों मीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको मीटर पर सेकेंड में होने के बावजूद आप यदि सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट भी करेंगे तो कन्वर्शन फैक्टर्स तो वो सेम होने से कैंसिल होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये मीटर पर सेकेंड में भी हो तो फिक्र ना करें। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हमसे बोला है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस उसको मूव किया। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये हम पार्ट बी कर रहे हैं। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, अब उस ऑब्जेक्ट को इस तरह मूव कर रहे हैं। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये वो कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है 40, उसका फोकल लेंथ 40, ये सी ऑब्जेक्ट 60 पे रखी है, 60 पर रखी है, और किस तरह मूव किया जा रहा है उसे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगे तो आपको मालूम होगा, जैसे मैं कह रहा था कि ये पोजीशंस हैं एक्चुअली, यू वी ये पोजीशन होती है। ये है इमेज की पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इधर कहीं होगी उसकी इमेज, उसकी पोजीशन होगी। और जब इसको परपेंडिकुलर हम चलाएंगे तो आप देख रहे हो u और v तो कांस्टेंट रहेंगे, u और v दोनों कांस्टेंट होंगे। और कांस्टेंट होंगे तो हम ये करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। m बराबर क्या होता है, I बाय ओ, फॉर मिरर्स इट इज -v बाई यू। ठीक है, v बाई यू।
और हमको चाहिए क्या है इस केस में, हमको चाहिए है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू ओ, और अब इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो डी डी टी आई क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, माइनस वी बाई यू, और यहां हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ये है 10, और अब वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अप डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी दिया था हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया ये। तो ये गिवन है, तो बस यहां पर अब हमको फिर वही काम करना था, केवल ये क्वेश्चन आता तो फिर ये पार्ट हमको सॉल्व करना होता। v इज -120, u इज -60, यानी यहाँ आएगा 2, और ये माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर v लिखेंगे -120 -60, यानी वो आएगा 2 प्लस साइन के साथ में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10, यानी ये हो गया -20, -20 क्या लिखें अब, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहे हैं तो इमेज उसकी इधर जा रही है, कितने से जा रही है, -20 से। इसका मतलब ये यदि अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड, पर अपवर्ड डाउनवर्ड इसमें मेंशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो मूव कर रही है, कितने से, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ऐसे यहां भी बोल सकते हैं आप, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर है, इंस्टेड आप ये बोल सकते हो ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये यदि इधर है टुवर्ड्स राइट तो ये होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसा कुछ नहीं बोले, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलकर काम चलाया जा सकता है दोनों केसेस में। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at a distance of 15 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter has velocity 2 mm per second perpendicular to the principal axis. The magnitude of velocity of image at that instant will be. तो क्या करना चाहिए, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो कुछ बातों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया हुआ है, तो कॉन्केव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ उसकी होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ गलती हो सकती है क्योंकि हमको दिया हुआ है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ मिस्टेक हमारी हो सकती है, फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, इसको साइन के साथ बाद में सब्सटीट्यूशन करना है। फिर क्या दिया हुआ है हमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्केव मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऐसा छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 उसका फोकस 10 पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पर, और ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर, मतलब एफ और सी के बीच में। यहाँ है वो ऑब्जेक्ट कितने पर, 15 पर, और उसको किस तरह चला रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ऊपर चला रहे हैं। ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कितनी है वो है 2 mm पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमको बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट पर u तो हमको पता है, उस इंस्टेंट का v हमको फाइंड करना पड़ेगा बाय मिरर फॉर्मूला, पहली स्टेप तो यही होती है। अब कॉन्केव है, फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव साइन के साथ, तो 1/-10, 1/f इक्वल्स टू 1/v फाइंड करना है। v आएगा कितना, वो आएगा 20 से ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बिटवीन c एंड f, तो इमेज होगी बियॉन्ड c, कैसी होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, और रियल तो वो होगी। तो 1/v प्लस आता है यहाँ पर क्योंकि u माइनस साइन के साथ है तो ऐसा हो जाएगा। और मैं क्या करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 30 के साथ, ये मेरी हैबिट है, आपको पसंद आए तो आप भी कर सकते हो। इसको 30 एलसीएम लेने की जगह पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या मिला, -3, यहाँ क्या होगा 30/v,
और यहाँ क्या हो जाएगा -2, -2 को उधर ले गए तो -1, यानी v हो गया -30 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास u की वैल्यू, ये है v की वैल्यू। और जब परपेंडिकुलर चलाने वाला केस होता है तब हमको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से सॉल्विंग करनी है, ये याद रखें। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाते हैं तब मिरर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। अभी हम करेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कुछ बातें आपको दिमाग में अच्छे से रखना होंगी। तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो I इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं -v/u इंटू ओ, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको मालूम है कि जब इसे परपेंडिकुलर चलाएंगे तब ना तो u बदलेगा, u उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, और इमेज का x कोऑर्डिनेट वो चेंज नहीं होंगे। जो u और v हैं वो चेंज नहीं होंगे, चेंज होगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब u एंड v आर कांस्टेंट्स। और फिर जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, di/dt ये बन जाएगा वेलोसिटी इमेज का। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लगाना है, प्रैक्टिस के बाद ये आपको रट भी जाएगा। और अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। vi हमें चाहिए, यहाँ कर देता हूं मैं सॉल्व। vi चाहिए है, माइनस पहले से आ रहा है। v कितना है, v मिला था हमको -30, ये -15, तो वो 2 हो जाएगा, पर ये माइनस साइन फिर भी बना रहेगा। और vo कितना है, vo है 2 mm पर सेकेंड, 2 mm पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड, -4 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो है उसकी स्पीड 4 मिलीमीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर 4 mm पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगी तो इमेज डबल स्पीड से नीचे जाने लगेगी। जब हम उसको किस तरह रखेंगे, चलाएंगे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, 4 mm पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको दो केसेस रट गए होंगे कि जब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगे तब हमको मिरर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ये रटना है। परपेंडिकुलर चलाएंगे तब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये दो बातें आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, मतलब फोकल लेंथ 10, इज मेड टू ऑसिलेट along the principal axis with an amplitude of 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर ये एम्पलीट्यूड है, और वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रही है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इमेज विल बी। तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, पर आपको करना क्या है, इसमें आपको फिर से मिरर इक्वेशन लिखना है। अब ये नया केस है ना, ध्यान से सुनेंगे तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। फॉर अ मिरर एफ इज कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और इधर आएगा -1/v² dv, जैसे कि हमने dt को कैंसिल कर दिया हो, ऐसा सोचना है। मैथ्स वाले होंगे आप तो आप समझते हो कि वो dt कैंसिल नहीं होता है, ऐसा लिख लेना है बस। बायो वाले ध्यान दें, इसके लिए आप कैलकुलस पढ़ने मत बैठ जाना, बस ध्यान रखना कि इस तरह का केस है तो हम ऐसा करेंगे। और अब इसको हम LHS RHS में ले जाते हैं दोनों को, तो 1/v² dv इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी है नेगेटिव, 1/u² du। और फिर क्या करेंगे, आगे इसको ऐसा लिख लेंगे dv/du। du को मैं ले आया हूं LHS में, और इसको कर देता हूं मैं RHS में, माइनस साइन और v²/u², ऐसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या हमको u और v पता है, हमको u तो मालूम है, v नहीं पता, तो आपको पहले मिरर इक्वेशन लगाकर और v फाइंड आउट कर लेना है। 1/f, फोकल लेंथ कितनी है 10 या -10, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इज इक्वल टू 1/v। v हमको फाइंड करना है, एंड u इज 15,
यहाँ प्लस आता है पर u होगा माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम जैसा है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो -3 = 30/v -2 एंड सो v कम्स आउट टू बी -30। तो ये हमको -30 सेंटीमीटर v का वैल्यू मिल गया। और u ऑलरेडी हमको पता है, u कितना है, u इज -15 एंड v इज -30, -30 अपॉन -15 स्क्वेयर्ड, और इसका हम कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन। इस du को हम सपोज कर लेंगे वो एम्पलीट्यूड 2 mm, ध्यान देंगे 2 mm इसको मान लिया हमने। du वैसे क्या है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, पर क्योंकि हमें मालूम है यदि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो मूव करेगी तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड मान सकते हैं उसका, तो ये इमेज का डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा। मतलब इधर du का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 2 mm। अब यहाँ क्या आएगा 4, तो ये आ गया -8 mm। और -8 का मतलब क्या है, यदि ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड है टूवर्ड्स राइट तो ये है टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 8 mm। यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, उसकी डायरेक्शन नहीं पूछी है, तो 8 mm इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन 4 कैसा है, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप। मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान देंगे कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10, इधर होगा उसका फोकस, ये 10। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, उसका यह फोकस, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, दिस इज पोल, और ऑब्जेक्ट रखी हुई है 10 सेंटीमीटर पर। इधर तो कोई रेफरेंस होता नहीं है, तो ये बना लेते हैं हम 10 पर ऑब्जेक्ट। ये है वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, और कैसी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 mm पर सेकेंड। 20 mm पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये है उसकी वेलोसिटी, कितनी है, मैग्नीट्यूड 20 मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दे रखा है हमको 30। तो ये वो केस हो गया जब हम उसे कैसा चलाते हैं, एट एन एंगल। इस तरह का केस होता है तब हमको उस मोशन को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में, वेलोसिटी को, तो मोशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसका यहाँ कितना होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का, 20 cos 30, cos 30 इज √3/2, यानी ये हो जाएगा 10√3। ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर कितना होगा 20, क्या होगा ये sin 30, मतलब ये 10 हो गया। तो ये हो गई वेलोसिटीज अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अब पहले बात कर लेते हैं हम अलोंग, तो आपको अब वो फॉर्मूले याद हो गए होंगे। जब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस उसको मूव कर रहे होते हैं तब वेलोसिटी इमेज की कितनी होती है, उसको मैं लिख रहा हूँ v, इमेज की वेलोसिटी या vi लिख लेते हैं। vi बराबर क्या होता है, विद माइनस साइन v अपॉन u होल स्क्वायर इंटू vo, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। तब हमको इमेज की अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी मिलेगी, तो v अपॉन u। अब v पता है कि हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो दे रखी है, कितनी है वो 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली कहां पर है, 10 सेंटीमीटर पर, तो हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। तो उसके लिए हमको मिरर इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, v हमें चाहिए है, और u कितना होगा, u होगा -10, तो यहां आएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2/10 होगा, ये 2/10 यानी 1/5, यानी v इज +5 सेंटीमीटर, और वो तो होना ही चाहिए। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट इधर रखी होती है तो इमेज तो यहाँ फॉर्म होती है कहीं, तो 5 पर इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर पर, तो ये है v 5, u इज 15, 5/15
u इज 15 नहीं 10, 10 है, u इज 10, v इज 5, तो 5/10 स्क्वेयर्ड। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है अलोंग 10√3, 10√3, तो कितना हुआ ये कुल मिलाकर, ये हुआ 1/2, 1/2 स्क्वेयर्ड मतलब 1/4, 1/4, और ऊपर है 10√3। आप चाहो तो इसको लिख लो 5√3/2, और ये माइनस साइन तो डायरेक्शन का है, तो ये तो इमेज की अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी आ गई। अब हमको काम करना है परपेंडिकुलर के लिए। जब परपेंडिकुलरली चलाते हैं तब हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना होता है, पता ही है आपको। और क्या आता है फिर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको वी आई डैश लिख लेता हूं मैं। इमेज के पास एक वेलोसिटी ये होगी और दूसरी ये होगी, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम, याद होगा आपको, -v/u इंटू, यहाँ क्या आता है vo, है ना। तो v, और मालूम ही आपको v कितना है, v इज 5, u इज 10 इंटू vo, और vo कितना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10, तो ये आ गया -5, -5। तो ये लेना है हमें और ये लेना है, दो वेलोसिटीज हैं इमेज के पास। ये कौन सी वाली है, माइनस मतलब ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट है वो, पर ये है कौन सी, अलोंग, और वो है परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर कैसा आया वो, माइनस साइन के साथ 5, गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, आप देख लेना यहाँ पर, ये प्लस साइन के साथ, और ये यहाँ पर गलती हो रही है, u माइनस यानी तो प्लस होगा, +5। मैग्नीट्यूड तो सही है उसका। तो क्या करें अब आगे, अब एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये है वो इमेज, और इमेज की अलोंग ये है वेलोसिटी कितनी है, 5√3/2, और परपेंडिकुलर ये है 5। तो अब वेक्टर डायग्राम बनाकर आप दोनों काम कर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये कितना होगा 75/4 स्क्वेयरिंग करने पर, या इसको डायरेक्ट 25 लिख लेते हैं। चलो लिख ही दिया है तो फिर से ऐसा लिख लेते हैं इसको, ऐसा होगा p²q², दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उनका एडिशन और उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो ये हुआ 25, और ये कितना होगा, तो ये होगा 75/4, तो ये हुआ कुल मिलाकर 175, 175/4, 175/4। और अब आपको आंसर से उसको मैच कर लेना है, मेरे ख्याल से इसको इन्होंने लिखा है 25 × 7/4, और 25 का रूट तो हो गया 5, ठीक है, अंदर बचा √7 और नीचे 2, यानी उसकी स्पीड, क्योंकि ये तो हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला है ना, स्पीड उसकी कितनी है 5√7/2 होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पर ये मल्टीपल आंसर है, तो आपको अब यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई दे रहा है उसका, तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 5, और नीचे आएगा 5√3/2, 5√3/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये बना 2/√3। तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/√3 विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, बी एंड सी। तो इसमें आपने देखा वो एग्जाम्पल जब हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर मूव करते हैं, तो इस तरह से हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है और वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉन्वेक्स मिरर की तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉन्वेक्स मिरर। द इमेज ऑल्सो मूव्स, इमेज भी मूव कर रही है। वी आई स्पीड ऑफ इमेज एंड वी ओ इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। देन हमको कुछ रिलेशंस यहाँ दिए हैं, उनके बारे में बात करनी है।
तो इन पर ध्यान दे लेना आप। वी आई वेलोसिटी इमेज की है, वी ओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये फोकल लेंथ है। इसको स्मॉल एफ होना चाहिए था पर कैपिटल एफ लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में कुछ बातें तो तय होती हैं, आपको पता है। ऑब्जेक्ट हम इसी तरफ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा यहां होगी, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, पता है आपको, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। अब क्या फिक्स है बातें, तो एफ का साइन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बात हो रही है किसी कॉन्वेक्स मिरर की। यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव एंड वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको रिलेशन तो इनके बीच बताना है, यू और एफ के बीच में, और इसलिए हम क्या करेंगे, v को इन टर्म्स ऑफ u एंड f फाइंड करेंगे पहले। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v। v कैसा, पॉजिटिव, और u कैसा, नेगेटिव, मतलब ऐसा होगा ना, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर f इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव एंड u इज नेगेटिव। अब इस u को ले जाता हूं मैं LHS में, इसको LHS में ले जाते हैं। 1/u इज इक्वल टू, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव, v पॉजिटिव एंड u इज नेगेटिव, और मिरर ही है, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं मेरे ख्याल से, पर देखते हैं। अच्छा, गलती ये कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं। 1/v इक्वल्स टू, हमको तो u और f में रिलेशन चाहिए, तो 1/v को यहीं रखा और इसको ले गया मैं LHS में, तो 1/u प्लस 1/f, और हमें चाहिए v, तो v कितना हो जाएगा बोलो। अभी इसी हालत में इसको सॉल्व करें तो यू एफ एलसीएम, u प्लस एफ ऊपर, और रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ये आ गया v, v इन टर्म्स ऑफ u एंड f। अब यहां पर क्योंकि वो मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को और कुछ भी नहीं बोला है, मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला केस है, तो हम क्या लिखते हैं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाले केस में वेलोसिटी इमेज की ये होती है विद माइनस साइन। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है v अपॉन यू स्क्वेयर्ड इनटू यहाँ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, और इन्हीं में हमें रिलेशनशिप बताना है। इसको इन्होंने स्मॉल आई लिखा हुआ है, वी आई। अब v कितना है, v ये है, और u तो है ही माइनस साइन के साथ में, कोई बात नहीं, वो स्क्वेयरिंग होने पर वो तो हट ही जाने वाला है वैसे भी, और u कैंसिल होगा, यहां पर आएगा f अपॉन यू प्लस एफ, ठीक है। अब लॉजिक लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट vo और ये इमेज की वेलोसिटी, अब इनमें से हम रिलेशंस कौन से सही है ये देखते हैं। vi इज लेस देन vo, तो ये तो पहले हटा दें हम, आपको मैथमेटिकली दिख रहा है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज लार्जर, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगी, और ये यदि लेस देन 1 है तो vi विल बी लेसर, यानी इक्वल और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब u और f में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप देख रहे हैं कि u छोटा हो f से या बड़ा हो, वो हमेशा यहाँ ऐड ही होगा, और हमेशा ऐड होगा तो हर केस के लिए वो सही है कि vi इज लेस देन vo, यानी इसके ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ी इसमें थ्योरी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये लिख लेना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर। साइन हम बाद में सोचेंगे। along its optical axis is observed to move from 25/3 meter to 50/7 meter in 30 seconds। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये यहाँ छुपा हुआ है, इमेज की बात हो रही है। इमेज की बात हो रही है कि उस ऑब्जेक्ट को मूव करने पर इमेज 30 सेकेंड्स में 25/3 मीटर से 50/7 मीटर मूव करती है। तो हमको क्या बताना है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं इस सवाल में, गलती होने की बहुत संभावना है। तो एक तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हमने बना लिया। अब ऑब्जेक्ट तो ठीक, इमेज पहले कहाँ है,
25/3 पर, फिर आ गई वो 50/7 पर। अब इन दोनों में से लार्जर कौन सा है, तो सोचना पड़ेगा। ये लार्जर है, 25/3 ये है इमेज की पहली पोजीशन, V1 बोल देते हैं उसे। और फिर वो यहां आ गई, कहां आ गई, 50/7 पर। 50/7 पर ये बाद की पोजीशन है उसकी, और पहले थी 25/3 मीटर, ये मीटर में है। और ये काम कितने समय में हुआ है, तो वो हुआ है 30 सेकेंड्स में। फिर से बोलता हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर है और इसके सामने ऑब्जेक्ट को कहीं रखा होगा, और एक प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी कि ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो इमेज भी पोल के पास खिसकती है। मतलब ऑब्जेक्ट पहले यहां होगी, ठीक है ना, ये होगी पहले ऑब्जेक्ट, और जब इसको इधर मूव किया गया होगा तो इमेज इधर सरक कर आ गई होगी। तो ये ऑब्जेक्ट की बाद की पोजीशन है, U2। हमको बताना है ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये इमेज की स्पीड दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट उसका दिया है, टाइम दिया हुआ है, हमको ये बतलाना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो केस 1 में बात करते हैं। केस 1 मतलब पहले जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, 25/3 पर है, फोकल लेंथ ये दे रखी है, तो हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग U1। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 10 मीटर, इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 इज गिवन विच इज 25/3, और U तो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ प्लस साइन आता है, मिरर इक्वेशन है, और U हमें फाइंड करना है, U1। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/10 इज इक्वल्स टू 3/25 प्लस 1/U1। आराम से करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 100/25 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, और यहाँ आएगा 100/U1। तो U1 आ गया करस्पॉन्डिंग। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो -12 हुआ, -12, तो U1 आ जाएगा -50, -50 सेंटीमीटर। मतलब जब इमेज 25/3 पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 50 सेंटीमीटर पर। माइनस साइन तो डायरेक्शन का आ रहा है, इधर है, वो पोजीशन है, वो कोऑर्डिनेट है वो, तो -50 आया। अब U2 निकालेंगे केस 2 में। केस 2 में U2 निकालने के लिए फिर से 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन V आएगा, V इज 50/7 यानी 7/50, पॉजिटिव साइन के साथ, फिर प्लस, और यहाँ आएगा U2। अब इसको सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 50 से कर देते हैं, तो ये 5 हुआ, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये आएगा 50/U2। ठीक है, ये इधर ले गए तो -2, यानी U2 आ गया -25 सेंटीमीटर। तो ये है 25 सेंटीमीटर। अब ये काम कितने समय में हुआ है, 30 सेकेंड में। तो ये भी 30 सेकेंड में मूव किया है ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या क्या मिल गया है, अब हमको किसका बताना है, स्पीड ऑब्जेक्ट का, तो उसका निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं उसका। स्पीड बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए मॉड्यूलस लेते हैं सिर्फ हम। ये बड़ी है क्वांटिटी, मतलब U1 का मॉड्यूलस माइनस U2 का मॉड, 50 - 25 इज 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही चल रहा है ना सब काम, कि मीटर में चल रहा है, देख लेते हैं एक बार। 25 ये मीटर में चल रहा है काम, तो ये आंसर मीटर में है, ये भी मीटर में है। ये गलती हो गई है मुझसे, मीटर यानी ये मीटर है, तो आप मत करना गलती। 25 मीटर चली वो 30 सेकेंड में, हमको उसकी चाहिए स्पीड। तो स्पीड बराबर आई कितनी है स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होंगे। तो ये 25 और नीचे टाइम 30, पर ये किस में आएगा, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, और हमको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18/5 से, 18/5 से। इसमें भी गड़बड़ होती है हमसे, जल्दबाजी में कुछ भी निकलता है मुंह से। तो 6 से कैंसिल 3 बार, 6 से ये 5 बार कैंसिल, और 5 से ये 25, ये सभी कुछ कैंसिल, यानी बच गया सिर्फ ये 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मिरर इक्वेशन को या लेंस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके ही काम करना पड़े।
जरूरी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि हमको क्या अप्रोच रखनी है। तो आंसर इज ए, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7, अ कार इज फिटेड with a convex side view mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। एक है कार जिसमें कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर लगा हुआ है, फोकल लेंथ उसकी है 20 सेंटीमीटर। A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is। तो क्या है सिचुएशन? यह है पहली कार और उस पहली कार में लगा हुआ है एक कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर। तो यह है वो मिरर जिसमें कार 2 की इमेज फॉर्म हो रही है। ये कार 1 भी है और वो मिरर भी है। आगे क्या बोल रहे हैं कि कार 2, इस पहली कार को ये कार 2 मान लेते हैं जिसकी इमेज इसमें फॉर्म हो रही है। ये है कार 2 और ये कितनी दूर है? तो ये किसी इंस्टेंट पर है 2.8 मीटर। ये कार 2 जो इसको ओवरटेक कर रही है और किस रिलेटिव स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। तो ये टर्म हमको कंफ्यूज कर सकती है, रिलेटिव स्पीड। तो जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े जिसमें वी आई वी ओ जो था, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही थे। तो यहाँ जो बोला है ना रिलेटिव स्पीड इस कार की, इसके रिलेटिव, कार 1 के रिलेटिव, एक्चुअली वो है विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर। तो इस मिरर के रिलेटिव इसकी स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। और वो ओवरटेक कर रही है, मतलब टूवर्ड्स कार 1 ही जा रही होगी। तो ये है 15 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस मिरर के लिए कार 2 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और ये कार 1 में लगा हुआ है मिरर। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए, फिर इसमें कोई खास बात नहीं है। हमको चाहिए क्या है? स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ फर्स्ट वन एस। तो पहले हम u और v की बात कर लेते हैं। u तो हमको मालूम है और इसकी फोकल लेंथ भी पता है हमको। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना है। ये तो आई क्या होगा दिमाग में? 1 अपॉन फोकल लेंथ माइनस 20, क्योंकि सॉरी प्लस 20, कॉन्वेक्स है। 1 अपॉन v, v चाहिए हमें, और u कितना है? 280 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 280। मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहले प्लस आता है फिर माइनस 280 हमने सब्सटीट्यूट किया है। अब 280 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना बचेगा? 14। यहाँ 280 अपॉन v माइनस 1, यानी फाइनली v कितना आ गया? v आ गया 280 अपॉन 14। 280 अपॉन 14, और ये किस में आया है? ये आया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। सेंटीमीटर पर सेकेंड में आया हुआ है। और u कितना है? u तो है ही 280 सेंटीमीटर, 2.8 मीटर या 280 सेंटीमीटर। हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो अब क्या करेंगे? वो हमारा जो फॉर्मूला हमने बना रखा है, वी आई इज इक्वल टू विद माइनस साइन v अपॉन यू होल स्क्वायर इंटू वी ओ, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइनस साइन v और u किस में है? v और u है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। v ये लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यूनिट उनकी सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। v इज 280 अपॉन 14, सॉरी v इज 280 अपॉन 14 एंड u इज माइनस, माइनस, ये तो प्लस में आया, वो माइनस होगा माइनस 280, माइनस 280। पर इस माइनस की चिंता छोड़ दें क्योंकि स्क्वेयरिंग है यहाँ पर। vo इज टूवर्ड्स मिरर, तो इसको प्लस मान लेते हैं इस डायरेक्शन को, और टूवर्ड्स मिरर ये 15 है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जो क्वांटिटीज थी वी यू, ये किस में थी? सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और वी ओ है 15 मीटर पर सेकेंड में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो ये दोनों है क्वांटिटीज वी और यू, ये सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, बस ये शर्त है। तो आप क्या करें? अब क्या करें? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि 1 को उधर ले जाने पर ये होगा 15, 14 नहीं होगा बल्कि ये 15 होगा। और ये 15 मतलब यहाँ पर लिखें 15,
ये क्वेश्चन मैंने पहले किया था इसलिए मुझे मालूम था। ये कैंसिल, तो ये माइनस तो एडजस्ट हो गया है, माइनस साइन, नीचे आएगा 1/15 स्क्वायर और ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर वुड बी -1/15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। अब माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, पर यहां पर तो सिर्फ हमसे स्पीड पूछी थी, तो स्पीड कितनी हो गई? 1/15 मीटर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट मूविंग at a speed of 5 meter per second towards a concave mirror of focal length 1 meter is at a distance of 9 meter. The average speed of the image is। तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन्स हैं, पर आप ध्यान से करेंगे तो सब बातें आपको पता चलती जाएंगी। एक कॉन्केव मिरर है, कि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स द मिरर, और इस मिरर की फोकल लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर। इनिशियली वो कहाँ है? इनिशियली वो है 9 मीटर पर। तो यहां मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को 9 मीटर पर। ये उसकी पहली पोजीशन, U1 कह लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट यहां है, कहां पर? 9 मीटर पर, बिफोर द मिरर, और टूवर्ड्स मिरर वो मूव कर रही है। हमको क्या चाहिए? उसकी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चाहिए होगा। तो टाइम कैसे फाइंड करें? तो 1 सेकंड की हम बात कर लेते हैं। अब 1 सेकंड में ये कितना चलेगी? क्योंकि इसकी स्पीड है 5, तो 1 सेकंड में इसने चलना है 5, और 5 चलकर ये कहाँ आ जाएगी? 4 मीटर पर। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की अगली पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट की बात हुई। हमको तो स्पीड निकालनी है इमेज की, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग v1 और v2 फाइंड कर लेंगे। टाइम तो 1 सेकंड है ही, तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। अब केस 1 में बात करें, यदि करस्पॉन्डिंग टू 9 मीटर, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है उसकी? 1। कौन सा मिरर है? कॉनकेव, तो यहाँ -1 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 जो हमें चाहिए है, u इज -9। ऐसा होगा ना? ठीक है। अब 1/v1 हमको चाहिए है, अब इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/9 -1, मतलब ये कितना हो गया? -8/9, और 8/9 मतलब v1 इज -9/8 मीटर में। इसके करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन आ गई। इमेज फॉर्म कहाँ होगी? कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ है उसकी 1 मीटर, और ये 9 और 4 की बात हो रही है, तो फोकस तो यहीं कहीं रह गया, या अवे फ्रॉम फोकस की बात चल रही है। मतलब कभी भी वो इधर नहीं है, और इधर नहीं है मतलब इस तरफ तो वो कभी नहीं जाएगी, इसी तरफ है, -9/8। अब केस 2 में, अब वो कहाँ आ गई? 4 पर, तो फिर से -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v2। ठीक है, और प्लस आता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -4, तो ऐसा हो जाएगा ये। और अब इसको उधर ले जाते हैं, 1/v2 इक्वल टू 1/4 -1, यानी हो गया -3/4। तो v2 कम्स आउट टू बी -4/3। ऐसा हुआ। ये v1 v2 आ गए। अब इनके मॉडुलस ले लें, कौन सा इसमें से लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है? 9/8 है ये, 4/3 है। 4/3 यानी ये छोटा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। -4/3 इज लार्जर और दिस इज लार्जर। वैसे ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को यदि यूं मूव कर रहे हैं हम, तो इमेज तो अवे जाती है, यानी यही बड़ा होगा। तो 4/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लें? हम सिर्फ मॉडुलस लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 9/8 को, तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस मूव्ड, और यहाँ टाइम है कितना? 1, और 1 क्या? सेकेंड, ये सेकेंड में, और ये पूरी कहानी चल रही है मीटर में। तो ये आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड इमेज की, इमेज की एवरेज स्पीड, क्योंकि इमेज की पोजीशंस हैं। तो ऊपर है इमेज का डिस्टेंस मूव्ड, नीचे है टाइम। अब इधर एलसीएम कितना आएगा? 24। 3 से इसको डिवाइड करें तो 8, ये 32 हुआ, माइनस
8 तिया 24 यानी 27 हुआ ये, और 32 में 27 यानी ऊपर आया 5, 5/24। अब आंसर्स में आते हैं, मीटर पर सेकंड में आया ये, मीटर पर सेकंड 5/24। अब 5/24 अप्रोक्सीमेटली 1/5 होगा ना, 24 के यदि हम 25 मान लें तो इट इज नियरली 1/5, यही क्लोजेस्ट आंसर है, यानी नियरली इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन पहले एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है, यानी नीट वाले बच्चों को भी इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 centimeter towards the mirror. When it is at a distance of 60 centimeter from the mirror, its velocity is 9 centimeter per second. What is the velocity of the image at that instant? तो एक कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 24, और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह मूव कर रही है, और है कहाँ वो, 60 सेंटीमीटर पर, और इस तरह से मूव कर रही है वो किस वेलोसिटी से, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ऐसा फिगर बना ले मनी मन में, पहले लगाए मिरर फॉर्मूला, है ना, इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि हमको नहीं पता है, u इज -60, ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा ये, फोकल लेंथ ही है ना, हाँ फोकल लेंथ है, और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, 24 आ गया है ये आ गया है 60, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 120 किसे कर दें, यस 120 से कर देते हैं, 120 से करेंगे तो ये 24 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, 120/v -2 को इधर लाते हैं तो ये हुआ -3, तो ये आ गया -40 सेंटीमीटर, मतलब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन 60 है। अब इसको चेक आप लगा सकते हो चाहो तो, क्योंकि इसका फोकस हमको दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 24, तो C कहाँ होगा, C होगा 48 पर, और यह 60, मतलब बियॉन्ड C, इमेज आनी चाहिए 24 और 48 के बीच, मतलब यहाँ कहीं बीच में, तो हमारा ये आंसर सही है। अब हमको चाहिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, और अब लगा देते हैं फॉर्मूला सीधे सीधे, वी आई बराबर विद माइनस साइन v/u² इंटू vo, ठीक है, फिर माइनस v इज -40 एंड u इज -60, तो 40/60 ऐसा होल स्क्वायर इंटू vo इज 9, तो हमको आंसर मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला अब हमको रट लेना चाहिए। तो ये 2 बार, ये 3 बार कैंसिल, 20 से ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 9, और यहाँ ऑलरेडी 9 है, 9 कैंसिल आउट होकर ये आ गया -4, और यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट इसका दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो यूनिट इसकी होती है वही यूनिट इसकी होगी, इन दोनों को सेम यूनिट्स में होना चाहिए। -4 मतलब ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, अब ये टूवर्ड्स चलाया था इसको हमने, तो ये अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगा, यानी आंसर ये सही है, आंसर सी इज करेक्ट। आप देख रहे हैं ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक हम मिरर पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, ये क्वेश्चन है लेंस का। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेंसेस में भी पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए नहीं तो गलती होगी। ये यू दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने 20 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन हुई। फोकल लेंथ दी हुई है उस कॉन्वेक्स लेंस की, कितनी है, 0.3 मीटर। द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी, हमको चाहिए वी आई। तो पहले तो हम वही काम करेंगे, पहले हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाकर एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला है, ध्यान देंगे, खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम लेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ माइनस साइन आता है। 1/फोकल लेंथ इज
0.3 equals to V is to be find out U is 20 मीटर और 20 कैसा, तो मन में आपको ऐसे सोचना है कि यह है वो लेंस, इस तरफ ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 मीटर और उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो V और U कितना है 20 मीटर और वो कैसा होगा, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज मतलब माइनस, तो यहाँ आएगा -20 तो प्लस बन जाएगा। अब इसको V के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले लिख लिया मैंने 10/3, जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है। 20, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से करेंगे तो 200 बन जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर 60 को 20 इंटू 10 200 और ये 60/V प्लस 3, तो ये V कितना आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे 197 यानी 60/197, 60/197 और ये आंसर आएगा किसमें, तो ये आंसर आएगा मीटर में। ऐसा हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एक कहानी खत्म। अब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लिखेंगे मिरर इक्वेशन, सॉरी लेंस फॉर्मूला, और उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो 0 हो जाएगा फॉर अ गिवन लेंस, ये कितना होगा 1/v² और यहाँ क्या आएगा dv/dt यानी vi, फिर यहाँ -1/u² du/dt मतलब vo, हमको चाहिए vi, इसको हम इधर ले आए होंगे LHS में और v² का कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये होगा ना फॉर्मूला, इसको इधर लाया। अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ की है, यहाँ गड़बड़ ये की है कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यानी यहाँ आता है प्लस साइन, vi इज इक्वल टू प्लस v/u² इंटू vo। तो आप देख रहे हैं मिरर और लेंस में शेप तो फॉर्मूले का सेम है, बस वहां यहाँ पर माइनस साइन आता है और इधर माइनस नहीं आता है। अब वैल्यूज डालनी है बस, vi बराबर क्या होगा, v पता है हमको कितना है 60/197, 60/197 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60, ये कैसा होगा प्लस में, और 60 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या 20 है, 20 है, सॉरी 20 है ये, और इसका स्क्वायर, और vo इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 3 बार कैंसिल, तो ऊपर आएगा 9 और नीचे क्या लिखें, तो नीचे 197 को अप्रोक्सीमेशन आपको करना ही पड़ेगा, उसको 200 मान लेते हैं और उसको 200 मान के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁴। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड में है। तो 45/45/4 इंटू, इसको ऊपर ले जाएं तो 10⁻⁻⁴ ऐसा आएगा, और ये निकल कर आ रही है वेलोसिटी mh की। तो अब इसको पहले डिवाइड कर लें, 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.1, 10 आएगा, 4 एकम 4 नहीं 11 आएगा। इसको फिर से लिखता हूं मैं, कितना आएगा 1 फिर 1 फिर 2 तो 11.2 तक, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, 11.2 को 10 से डिवाइड किया और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 10⁻⁻3, और ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, यानी क्लोजेस्ट आंसर इज दिस। बाकी सब बहुत दूर दूर हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।